हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी मैं आपके लिए अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी मतलब ऑपरेशन पर जीत या उपचार पर जीत है और इसके लेखक हैं जेम्स हैरियट। तो दोस्तों, जेम्स एल्फ्रेड वाइट यह उनका डॉक्टर के रूप में नाम था। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1916 को हुआ था और उनकी मृत्यु 23 फरवरी 1995 में हो गई थी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी यानी शल्य क्रिया या ऑपरेशन की जीत कहानी के लेखक का नाम, जैसा कि मैंने कहा, जेम्स हैरियट है। यह उनके लेखन का नाम है। एक सर्जन के रूप में उनका नाम जेम्स एल्फ्रेड वाइट था। वे एक ब्रिटिश पशु सर्जन और लेखक थे। उन्होंने पशु सर्जन के रूप में काम करते हुए अपने अनुभवों से पशुओं और उनके मालिकों पर अनेकों पुस्तकें लिखीं। वे उन अर्ध आत्मकथाओं के लिए अधिक जाने जाते हैं। अर्ध आत्मकथाओं का अर्थ है कि उनकी कथाओं में उनके अपने जीवन का भी अंश होता था। 1970 में छपी उनकी पुस्तक इफ ओनली दे कुड टॉक कितनी ही फिल्मों और टेलीविज़न सीरीज की प्रेरणा स्रोत बनी। तो सारांश पे अब मैं आता हूँ, यानी समरी। ट्रिकी एक कुत्ता था। उसकी मालकिन मिसेस पुम्फ्रे उससे बहुत दुलार प्यार करती थीं। वह उसे बहुत अधिक खिलाती पिलाती थी। वे उसे बहुत पौष्टिक खाना देती थीं। ट्रिकी कभी भी कुछ खाने से मना नहीं करता था। वह हमेशा कुछ खाने के लिए तैयार रहता था। उसे क्रीम केक और बिस्किट खाना बहुत पसंद था। मिसेस पोम्फ्रे उसे कॉड लीवर ऑयल और हॉर्लिक्स देती थीं। वह उसे पीने को ब्रांडी भी देती थी। इतना कुछ खाते खाते ट्रिकी एक फूले हुए सॉसेज की तरह बहुत मोटा और आलसी हो गया था। उसे दूसरी चीज़ों में मन नहीं लगता था। वह सारा दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था। जब उसे उल्टी होने लग गई तो मिसेस पुम्फ्रे को लगा कि वह बहुत बीमार है। उन्होंने पशु सर्जन मिस्टर जेम्स हैरियट को बुलाया। मिस्टर जेम्स हैरियट जानते थे कि कभी न कभी ऐसा दिन आएगा। वे जानते थे कि अत्यधिक खाने के कारण ट्रिकी बीमार हो गया था। उन्होंने पहले ही योजना बना ली थी। उन्होंने ट्रिकी को 15 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी। इस सलाह को सुनकर तो मिसेस पुम्फ्रे तो मानो चक्कर ही आ गया। उन्हें लगा कि ट्रिकी उन्हें देखे बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। लेकिन मिस्टर हैरियट उसे कंबल में लपेटकर बाहर अपनी कार में ले गए। ट्रिकी का जाना बहुत दर्दनाक था। घर के सभी लोग परेशान हो गए। घर की नौकरानियां ट्रिकी का सामान कार में रखने लगीं। सबों की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर उसे कार में बिठाकर उसके उपचार के लिए उसे ले गए। जब वह उनके घर पहुंचा तो वहां के कुत्तों ने उसे घेर लिया। उन्होंने ट्रिकी को सूंघा और उसमें कोई दिलचस्पी फिर नहीं ली। 2 दिनों तक डॉक्टर हैरियट ने उसे कुछ भी खाने को नहीं दिया। उन्होंने उसे बहुत सारा पानी पीने को दिया। फिर डॉक्टर उसे हल्का खाना देने लग गए। उन्होंने उसे कोई दवा नहीं दी। 2 दिनों बाद ट्रिकी अपने आसपास की चीज़ों में दिलचस्पी लेने लग गया। वह दूसरे कुत्तों से घुलने मिलने लग गया। उसे उलटने पलटने में और उछलने में आनंद आने लगा। वह अन्य कुत्तों के समूह का सदस्य बन गया। मिसेस पुम्फ्रे के घर पर उसका कोई खेलना कूदना और उछलना नहीं होता था, लेकिन डॉक्टर हैरियट के अस्पताल में वह खूब उछलता कूदता और आनंद लेता था। नियंत्रित खुराक ने उसे चंचल और फुर्तीला बना दिया। मिसेस पुम्फ्रे उसके स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित रहती थीं। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ट्रिकी स्वस्थ हो रहा था। यह सुनकर उन्होंने सोचा कि संभवतः ट्रिकी का कोई ऑपरेशन हुआ है। यह सोचकर उन्होंने उसके लिए प्रतिदिन 2 दर्जन ताजे अंडे और ब्रांडी भेजना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वह जल्दी स्वस्थ हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने उसे वे सारी चीज़ें नहीं दी, क्योंकि उसे उस तरह की भोजन की ज़रूरत नहीं थी। डॉक्टर और उनके साथियों ने उन अंडों और ब्रांडी का खूब मज़ा लिया। 15 दिनों के बाद मिसेस पुम्फ्रे ट्रिकी को लेने आई। वे बहुत चिंतित और घबराई हुई थीं। उन्हें आशा नहीं थी कि ट्रिकी ठीक हो गया होगा। लेकिन जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर आए तो ट्रिकी उछलकर मिसेस पुम्फ्रे के हाथों में आ गया। मिसेस पुम्फ्रे को यह देखकर बहुत प्रसन्नता और हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि वह सर्जरी की जीत थी।
तो दोस्तों यहाँ पर समरी समाप्त होता है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप करते हैं तो आपको मैं समय समय पर अच्छे वीडियोस लाकर दिखाता रहूँगा। थैंक यू।